अध्यक्ष जी, कोई भी सिटी की जो लाइफलाइन है, उस शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफेक्टिव होगा लोगों के लिए उतनी सुविधा होती है। सभापति जी, इससे पहले जो हमारी बस सेवाएं कई शहरों में है, वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से वायबल नहीं होती थी, दिक्कत होती थी, और हमारी लोकल अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो उसका खर्चा उठा नहीं पाती थी, इसलिए सिस्टम नहीं बन पाती थी। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने देश में पहले 10,000 बसों का प्रावधान किया, अभी 35,000 बसेस का सेकंड फेज आपने अनाउंस किया है। मेरी यही विनती रहेगी माननीय मंत्री जी से, क्या सेकंड फेज में जब आप 35,000 बसें देने वाले हैं, महाराष्ट्र के 2 टायर और 3 टायर सिटीज के बारे में अलग से विचार करें, कि बड़े शहरों में कॉर्पोरेशंस के पास काफी पैसा होता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, और ये बसेस का फायदा इतना है कि पोल्यूशन नहीं है, सस्ती दामों में काम हो जाता है और वायबल भी हो जाता है, और जो छोटी कॉर्पोरेशन है उसके लिए अलग से मदद करने की जरूरत है। तो क्या आप जब तय करोगे तो 2 टायर और 3 टायर सिटीज जो महाराष्ट्र की है उसके बारे में अलग से विचार करेंगे क्या? ये मेरा सवाल आपसे। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, वैसे तो दूसरी जो स्कीम है उसके भी मॉडलिटीज बननी है, वो सब जानकारियां दी जाएंगी। उसके अंदर ये ठीक है कि जो भी कुछ यानी रिफॉर्म्स किए जाएंगे, पहली स्कीम में नई गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, वो सारे देश भर के लिए एक जैसी होंगी, प्रांत के अनुसार उसमें संभव नहीं होता बनाना, इसलिए उस सारे को करते हुए फिर भी जो सुझाव आते हैं उसके हिसाब से रिफॉर्म हम करते ही हैं। पहले वाली स्कीम में भी कुछ हमने रिफॉर्म किए, और उस रिफॉर्म के हिसाब से जैसे उसके अंदर कुछ नए शहर जो उसके आबादी के हिसाब से जो पहली बार रह गए थे, जिन्होंने बाद में उसको रिप्रेजेंट किया, उसके हिसाब से 8 नए शहर बाद में जोड़े गए थे, जिसमें गांधीधाम है, नवसारी है, देवास है, सतना है, संबलपुर है, एसएस नगर है, सीकर है, अयोध्या है। इसके अंदर क्लस्टर ऑफ सिटीज, ये कंसेप्ट भी हम लेकर के आए थे कि यदि 2 या 2 से अधिक शहर एक साथ हैं, एडजॉइनिंग है, तो उनको मिलाकर के भी अगर उनकी आबादी कंबाइन होकर के इस लिमिट पर आ जाती है तो उनको भी बसें दी जा सकती हैं। जैसे एसएस नगर, ये इसके अंदर क्योंकि मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़, जीरकपुर, ये क्लस्टर बना करके उसमें हमने इसका अध्ययन करके इसमें सैंक्शन किया। ऐसे ही कुछ कैपिटल इक्विवेलेंट सिटीज हैं, जैसे शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, दूसरी राजधानी वहाँ धर्मशाला बनी, उन्होंने उसकी मांग की तो वो भी कैपिटल के बराबर मान करके उसमें भी हमने सैंक्शन किया। तो ऐसे जो नए सुझाव आते हैं, समय समय रिफॉर्म्स हम करते हैं। नई स्कीम के गाइडलाइंस क्या होंगी, उसमें जो शहर फिर भी अगर कोई नहीं आते होंगे तो सुझाव लेकर के उसके ऊपर विचार किया जाएगा।